नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। दिल्ली के रानी झांसी रोड स्थित अनाज मंडी में भीषण आग लग गई। आग लगने से 43 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। दिल्ली में अनाज मंडी में मारे गए ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के। घटना से मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। दिल्ली में अनाज मंडी में 50 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे में झुलसे कई लोगों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली सरकार ने आग की घटना में जांच के आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब की। केजरीवाल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली अग्निकांड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद गौतम गंभीर ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। अग्निकांड पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके संवेदना प्रकट की। ट्वीट में उन्होंने लिखा, दिल्ली की रानी झांसी रोड पर अनाज मंडी में लगी आग बेहद भीषण है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। दिल्ली में हुए अग्निकांड पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदना। अग्निकांड में शिकार हुए लोगों को LNGP में इलाज के लिए लाया गया है। यहां परिजनों की भीड़ लग गई है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर इसी में सो जाया करते थे। ये 5 मंजिला इमारत है। आग में घायल हुए लोगों का हिंदू राव अस्पताल, RML, लेडी हार्डिंग, LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। दमकल विभाग का कहना है कि दिल्ली का अब तक का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है। आग की इस भीषण घटना में जिन लोगों की मौत हुई उनमें से कुछ दम घुटने से भी मारे गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कुछ लोगों को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए लाया गया, बाद में उनकी मौत हो गई। दिल्ली में हुए अग्निकांड पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कईयों की मौत और अनेक लोगों के घायल होने की खबर से वो आहत हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दिल्ली अग्निकांड पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सांसद गौतम गंभीर ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मथुरा में शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। दम घुटने से 10 लोगों की तबीयत हुई है खराब। इलाज के दौरान एक महिला ने तोड़ा दम। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में एक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों ने NH 31 को जाम कर सड़क पर आग लगाई। बेगूसराय हादसे के बाद मचे बवाल के बाद लोगों ने दर्जनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। बाद में पुलिस के पहुंचने पर लोगों ने पत्थरबाजी की। इसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। खबर यह है कि आक्रोशित लोगों ने फायरिंग की है। 9 दिसंबर की रात 8 बजे तक सुरक्षित रखे जाएंगे हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के शव। तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश पर रखे जाएंगे शव। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दिवंगत बेटी का अंतिम संस्कार, नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। उन्नाव में मृतक के परिजनों को नौकरी देने का आश्वासन, मांगे पूरी होने के बाद मृतक के शव को किया गया दफन। उन्नाव में अंतिम संस्कार के दौरान कई मंत्री और नेता रहे मौजूद। मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। लखनऊ में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल में कराया भर्ती। देवरिया में सामने आई दिल दहलाने वाली घटना। घर के बाहर खेल रही बच्ची को कार ने रौंदा। मासूम की मौके पर मौत। ड्राइवर कार छोड़कर फरार। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बड़ा सड़क हादसा। NH 5 पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 14 यात्री घायल। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह के आज शाम 6 बजे सोनिया गांधी के आवास पर होगी बैठक। सोमवार को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ असम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। NRC के खिलाफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। यहां वो NRC को लेकर सरकार को घेरेगी। उत्तराखंड के कोसी बैराज में दुर्लभ पक्षी हेडेड गीज का लगा जमावड़ा। दुर्लभ पक्षियों के दीदार के लिए कोसी बैराज में पक्षी प्रेमियों का लगा तांता। शिक्षा को तकनीक के जरिए सरल बनाने के लिए नया मोबाइल ऐप मुंबई में लॉन्च। इस ऐप के जरिए करोड़ों प्रतिभाशाली छात्रों को मिल सकती है स्कॉलरशिप। नवादा में दुर्लभ रेड सेंट बोआ सांप की 2 करोड़ में तस्करी की कोशिश। सिरदला पुलिस और DIU की छापेमारी में 8 तस्कर हिरासत में। रांची के तमाड़ में IED ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल। मेडिका अस्पताल में इलाज के बाद भेजा जाएगा दिल्ली। पलामू के चैनपुर सामुदायिक केंद्र में कुदरत का करिश्मा। 30 साल की महिला ने 4 बच्चों को दिया जन्म। चीन के अस्पताल में सीट न मिलने पर पति ने गर्भवती पत्नी को अपने ऊपर बिठाया। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों में पति की हो रही तारीफ।
सीरीज सील करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी विराट ब्रिगेड। विंडीज पर लगातार 8वीं जीत का मौका। तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा मैच। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम कमलनाथ के खिलाफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता गुलाब का फूल और गेट वेल सून मामा का कार्ड लेकर शिवराज सिंह को देने उनके निवास की तरफ बढ़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल शिवराज सिंह ने सागर में यूरिया की किल्लत के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सीएम कमलनाथ के खिलाफ बयान दिया था। इसके विरोध में कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। पहली बैठक में यह घोषणा पत्र कार्यकर्ताओं को बांटा गया। शहरी जन घोषणा पत्र 2019 के नाम से यह तैयार किया गया है। इसमें टैगलाइन दी गई है, कांग्रेस का इरादा, समावेशी शहर का वादा। घोषणा पत्र के कवर पेज पर सीएम की बड़ी सी फोटो लगाई गई है। सभी मंत्रियों की तस्वीर भी छापी गई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की तस्वीर भी इसमें नजर आ रही है। दरअसल निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा का धरना सियासी ड्रामा था। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का यह बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ नौटंकी कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ तो वो काम करें। उन्हें तो दिल्ली में धरने पर बैठना चाहिए। महिला सुरक्षा के जितने काम प्रदेश में हो रहे हैं उतने कहीं नहीं। जीतू सोनी के सियासी कनेक्शन को लेकर पीसी शर्मा ने शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीतू सोनी के संबंध शिवराज से थे और इसीलिए सोनी के खिलाफ कार्रवाई से शिवराज बौखला गए हैं। माफिया जीतू सोनी के पश्चिम बंगाल में छिपे होने की खबर मिल रही है। पुलिस के मुताबिक जीतू सोनी का आखिरी लोकेशन कोलकाता मिला है। भिंड में एक सरपंच पति द्वारा अपनी पत्नी की मौजूदगी में ही उसे साथ लेकर साली से दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। अपने नाते रिश्तेदारों और पूरे समाज के बीच दीपू परिहार नामक सरपंच पति ने न केवल अपनी चचेरी साली से दूसरी शादी रचाई बल्कि पत्नी को भी उसी स्टेज पर वरमाला पहनाई। मामला मेहगांव जनपद के गुदावली गांव का है। यहां पहली पत्नी से दीपू परिहार को 3 बच्चे हैं। इनमें बड़े बच्चे की उम्र 9 साल, 7 और 5 साल की 2 बच्चियां हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की बात की जाए तो ये विवाह सरासर गैर कानूनी है। इस मामले में दिलीप परिहार का कहना है कि उसकी पहली पत्नी बीमार रहती है। इसी के चलते बच्चों की देखभाल के लिए उसकी रजामंदी से दूसरी शादी की गई है। सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन के जवानों ने आज आश्रय वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों की सेवा की। सीआरपीएफ के जवानों ने बुजुर्गों के बाल काटने के साथ साथ पूरे परिसर की साफ सफाई की। जवानों ने इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई। इससे पहले भी सीआरपीएफ के जवान अक्टूबर के महीने में इस तरह की साफ सफाई कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1 दिवसीय दौरे पर दुर्ग पहुंचे। यहां पाटन के महका खुर्द में गीता जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दोपहर में रायपुर पहुंचकर इंडोर स्टेडियम में आयोजित किसान रैली में भी वो शिरकत करेंगे। रायपुर के भाटा गांव ओवरब्रिज के पास 2 ट्रक आपस में टकरा गए। दोनों ट्रकों के चालक शराब के नशे में थे। एक ट्रक ड्राइवर मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। करीब 1 घंटे तक इसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। पुरानी बस्ती पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रकों को हटवाया, तब जाकर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो पाई। जशपुर जिले में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में असंतोष जारी है। नाराजगी ऐसी कि एक महिला नेता ने अपना टिकट कटने पर नाराजगी जताई। जसपुर पहुंचे सीएम बघेल के सामने ही टिकट कटने का कारण उसने पूछ लिया। कांग्रेस की नेता उर्मिला भगत जशपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 8 से पार्षद रही थी। इस बार भी टिकट की वो दावेदार थी, लेकिन उनका टिकट काटकर किसी और को दे दिया गया। इससे नाराज उर्मिला भगत ने सीएम से शिकायत करते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में वो कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी। उनका टिकट क्यों काटा गया? उर्मिला भगत ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। जशपुर के आरा में एक युवक और उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। इसमें पीड़ित परिवार ने समाज में शामिल करवाने के लिए एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाई है। आरा चौकी के केतार गांव का रहने वाला उत्तम कुजूर गांव में ही चल रहे एक निजी स्कूल की संचालन समिति में शामिल था। स्कूल संचालन के वक्त किसी बात को लेकर समिति के ही अन्य सदस्य से दोनों का विवाद हो गया। दोनों में कहासुनी हो गई और इसके बाद युवक के खिलाफ गांव में बैठक रखी गई। इसमें युवक उत्तम कुजूर और उसके पूरे परिवार का गांव वालों ने मिलकर सामाजिक बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, फरमान जारी कर दिया गया है कि युवक और उसके परिवार से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। बहिष्कृत परिवार के साथ किसी भी आयोजन में कोई ग्रामीण शामिल नहीं होगा। युवक की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा जाएगा, न ही इनके मवेशियों को कोई चरवाहा चराएगा। गरियाबंद में संभागीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सोनहत के विधायक गुलाब कमरों ने सामाजिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने भी स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लोक नृत्य में हिस्सा लिया।
गरियाबंद में मैदानी अमले के कर्मचारी अधिकारियों की मेहनत और पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। पड़ोसी राज्य से धान की आवक को रोकने के लिए जिला स्तरीय अधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खुद गांव में घूमकर बिचौलियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मैदानी अमला अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहा। जिला प्रशासन ने उड़ीसा से धान की आवक रोकने के लिए सीमावर्ती इलाकों में कई जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। निगरानी के लिए 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कैंट पैदर बैरियर पर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला और बिचौलिए अपने काम को आसानी से अंजाम देते हुए नजर आए। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बलरामपुर जिले में पौधों के प्लांटेशन को लेकर वन विभाग इन दिनों एक नए प्रयोग को लेकर सुर्खियों में है। विभाग के इस प्रयोग से घरेलू काम में व्यस्त महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जा रहा है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके। डीएफओ प्रणय मिश्रा ने इस प्रयोग पर समूचे वन विभाग ने इस प्रयोग पर अपना फोकस कर रखा है। देश में पॉलीथीन पर बैन के बाद विभाग को पौधों के प्लांटेशन बांटने में दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद अब इस काम के लिए प्लास्टिक की अनुपयोगी बोतल लाई जा रही है और महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की पहल की गई है। बोतल को काटकर उसमें पौधे तैयार करने पर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। एक बोतल की एवज में महिलाओं को 50 पैसे की दर से वन विभाग भुगतान कर रहा है। विलास इस्पात संयंत्र में फिर हादसा हुआ है। बकेट से टकराकर ठेका श्रमिक की मौत हो गई। ब्लास्ट फर्नेस 6 के कास्टिंग हाउस में ये ब्रेक के बाद खबर मंदसौर से। मंदसौर में ग्रामीणों ने गौवंश से भरी गाड़ी रोक दी और चक्का जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में अवैध तरीके से मवेशी रखे गए थे। लोगों ने गाड़ी को खाली कराने के बाद गायों को जंगल की तरफ छोड़ दिया। ग्वालियर में पति ने की पत्नी की हत्या। बताया जा रहा है कि आपस में हुए विवाद के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मर्डर करने के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, इसकी तलाश की जा रही है। धार में रेजिन एंड पिगमेंट ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि सब कुछ जलकर राख हो गया। लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। ये फैक्ट्री पीथमपुर के सेक्टर 2 में स्थित है। भोपाल में एक मैच के दौरान मारपीट हो गई। मेहमान नवाजी छोड़कर आयोजक अचानक दादागिरी पर उतर आए। आयोजकों ने खिलाड़ियों को दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि इंदौर की टीम के साथ ये मारपीट की गई। इसमें एक प्लेयर को काफी चोट भी आई है। भिंड से 2 साल पहले अगवा बालिका के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। 2 साल बाद भी जब भिंड पुलिस अगवा बच्ची का पता नहीं लगा पाई, तब हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि 6 जनवरी तक बालिका का पता लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत करें। आपको बता दें कि लड़की के पिता ने 2 साल पहले याचिका लगाई थी। यूपी से भिंड के रौन लड़की पिता के साथ आई थी। तभी 2 लोगों ने बाइक पर आकर इस लड़की को अगवा कर लिया था। पुलिस में शिकायत के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो पीड़ित पिता ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर रात रायपुर पहुंचे। झारखंड और दिल्ली के दौरे से वापस लौटे सीएम भूपेश ने राहुल गांधी को एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालने की वकालत की है। बघेल ने कहा कि राहुल गांधी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कारण देश में डर का माहौल है। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी में मचे बवाल को लेकर सीएम ने कहा कि प्रदेश में जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक सब कुछ ढका हुआ था, अब सब उजागर हो रहा है। झारखंड चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेकर अच्छा माहौल है और झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दुष्कर्म के मामले को लेकर जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को मार देना ही काफी नहीं, दुष्कर्म के अपराधियों को टुकड़े टुकड़े करके उन्हें कुत्तों के सामने फेंक देना चाहिए। जोगी ने यह भी कहा कि पिछले 7 सालों में एक भी अपराधी को फांसी की सजा कानून नहीं दे पाया है। हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर को उन्होंने सही बताया। सरकार ने 7 आईएएस अफसरों की पदोन्नति की है। टामन सिंह सोनवानी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाया गया, जबकि के.सी. देव सेनापति को वो चिप्स का सीईओ बनाया गया है। वहीं हिम शिखर गुप्ता को छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का संचालक बनाया गया है। उधर यशवंत कुमार को रायगढ़ का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने कई आईपीएस के विभागों में फेरबदल कर दिया है। संजय पिल्ले को जेल विभाग का एडीजी बनाया गया है। आईपीएस अशोक जुनेजा को एडीजी होमगार्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू के एडीजी जीपी सिंह को वर्तमान प्रभार के साथ साथ डायरेक्टर लोक अभियोजन का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एमपी में रेत खदानों की नीलामी पूरी हो चुकी है। 43 जिलों से रेत खदानों के लिए ऑनलाइन निविदाएं मंगवाई गई थी। इसमें से 36 में नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि बाकी 7 जिलों की ऑनलाइन प्रक्रिया भी अभी जारी है। खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का यह दावा है कि आमंत्रित निविदाओं से 1234 करोड़ के राजस्व
का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। शिवपुरी जिला अस्पताल में नसबंदी के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मामले को काफी गंभीर बताया। आयोग ने प्रमुख सचिव से 1 महीने में रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। गुना के चाचौड़ा में भी किसान खाद की किल्लत से परेशान है। खाद के लिए लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ रही हैं। जैसे तैसे नंबर आता है तो सिर्फ 5 बोरी खाद मिल पाता है। खाद की परेशानी को लेकर कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह बीनागंज खाद वितरण केंद्र पहुंचे। किसानों को खाद के लिए पर्चियां बांटी। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने खाद की किल्लत को लेकर अफसरों को लताड़ लगाई है। वरिष्ठ अफसरों को भी फोन पर मैदान में उतरने की नसीहत दे दी। राजगढ़ में 3 तलाक के मामले में पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। दरअसल पीपलखेड़ा की अफरोजा बी को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक से 3 तलाक दे दिया है। इसके खिलाफ 11 मई 2019 से वो लगातार दफ्तरों थानों के चक्कर काट रही है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने एसपी के पास अपनी गुहार लगाई और उसके बाद तलना थाना इलाके में 3 तलाक की जगह दहेज उत्पीड़न को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। लेकिन महिला की मांग है कि आज भी है उसे 3 तलाक दिया गया और अध्यादेश लागू था। सीधी के अर्रई में आदिवासी मिश्रित आश्रम में रहने वाले छात्र लाइट के बगैर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। यहां अब तक लाइट नहीं पहुंची है। वैकल्पिक सौर ऊर्जा से लाइट की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन वो भी खराब है। इसके बाद किसी ने छात्रों की सुध नहीं ली। अब छात्र लालटेन में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। जंगल में हॉस्टल होने के कारण जंगली जानवरों का डर भी यहां हमेशा बना रहता है। शिवपुर में कई गायें सड़क पर आवारा घूम रही हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने गायों के लिए 1 साल पहले ही गौशाला बनाने का वादा किया था, लेकिन जिले में सिर्फ 2 गौशालाएं बनने हुई हैं और वो बहुत सुस्त गति से बन रही हैं। इस मामले में मंत्री लाखन सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में आवारा मवेशियों से लोगों को निजात मिल जाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कोरबा में अखिल भारतीय गोंड समाज महासभा का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में गोंड समाज से 5वीं अनुसूची को पूरी तरह लागू करने के लिए आदिवासी समाज को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के अलावा कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार के विधायक केरकेटा से जो है मोहित केरकेटा वो शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व विधायक रामदयाल उइके ने भी इस आयोजन में शिरकत की। बालोद जिले के 8 नगरीय निकायों में 137 वार्डों के लिए नामांकन दाखिल के बाद नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। वहीं भाजपा कांग्रेस के कई ऐसे वर्तमान पार्षद हैं जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है और वो नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों ने दोनों दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बगावत पर उतरे हुए चूंकि वर्तमान पार्षद अपनी ही पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इंदौर में मंत्री जीतू पटवारी ने भी फुटबॉल खेला। दरअसल मंत्री खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने डीएवीवी के ग्राउंड पर ओलंपिक की तर्ज पर पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 8 जिलों के तकरीबन 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पन्ना में रेत माफिया के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिगनी रेत खदान का माफिया संचालन करता है और केन नदी में दिन रात पोकलेन मशीन चलाई जा रही है। यहां से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है। भिंड में युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई की गई है। बताया जा रहा है कि युवक को एक महिला के घर से पकड़ा गया था। इसके बाद महिला के परिजनों ने उसे रस्सी से बांधा। युवक के साथ मिली महिला को भी पीटा गया। बाद में इस युवक को पुलिस के हवाले किया गया। बड़वानी में एक महिला ने नर्मदा से छलांग लगा दी। महिला ने कसरावत पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगाई है। बताया जा रहा है कि महिला कुक्षी के पाटीदार मोहल्ले की रहने वाली है। वो बस से बड़वानी जा रही थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि घटना दुखद है। मरने वाले लोगों के परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। तोमर ने प्याज की कीमत पर कहा कि मौसम और बारिश के कारण प्याज की कम पैदावार हुई है और सरकार इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। इंदौर जोन एडीजी वरुण कपूर को हटा दिया गया है। कपूर को पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया है। वहीं मिलिंद कास्कर को इंदौर जोन का एडीजी बनाया गया। दरअसल कपूर के खिलाफ सरकार के पास ये शिकायत पहुंची थी। आरोप है कि वो माफिया जीतू सोनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जबलपुर में अवैध रेत खनन पर दबिश दी गई है। पाटन, बेलखेड़ा, शाहपुरा में एसडीओपी ने छापे की कार्रवाई की। इसके बाद 10 हाइवा, 1 पोकलैन, 1 जेसीबी मशीन
जब्त की गई है। आईपीएस रोहित केशवानी ने अकेले स्पॉट पर पहुंचकर दबिश दी और इसके बाद अचानक हुई इस कार्रवाई से रेत माफिया में हड़कंप मच गया। मंडला जिले के मोहगांव विकास खंड के पंचायत देवगांव ग्राम पंचायत में सचिव और रोजगार सहायक ने 4 महिलाओं को सरकारी कागजों में 3 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया। उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया। इसके बाद महिलाओं को मिलने वाली हर जो विधवा पेंशन है वो मिलनी बंद हो गई है और इस मामले की जानकारी लगते ही सभी मृतक और जो महिलाएं थीं वो मृत घोषित महिलाएं बैंक पहुंच गई और वहां पता चला कि 3 साल पहले उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। श्योपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। श्योपुर 12 हाईवे पर ललितपुरा के पास यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बकरी को बचाने के चक्कर में पूरा हादसा हुआ। दमोह में थाना प्रभारी ने आरा मशीन लगवा दी। बताया जा रहा है कि निजी उपयोग के लिए यहां सागवान की लकड़ी कटवाई जा रही थी। इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद आनन फानन में इस मशीन को यहां से गायब कर दिया।